हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहां तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया। क्लास 10th का चैप्टर 10 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हमको सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मिलेंगे, जिसमें हमको सर्कल का माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी होगी। फिर सिगमेंट उसमें दिया रहेगा, माइनर सिगमेंट, मेजर सिगमेंट, तो उसी का हम लोग इसमें वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। तो अबाउट अ सर्कल, अगर हम एक सर्कल ड्रा करें तो ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर O है, ठीक है। इसमें सरकमफ्रेंस पे टू ऐसे पॉइंट होंगे जिनको ज्वाइन कराने पर, और वो कहां से होकर के जाए, पासेस थ्रू अ सेंटर। और 2 पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस joining together, its passes through the center, it is called a diameter। ये क्या बोला जाएगा? ये डायामीटर बोला जाएगा। ये डायामीटर हो गया। हाफ ऑफ द डायामीटर यानी d, और d इक्वल्स टू क्या होता है? 2r, अगर इसको स्मॉल d लिख रहे हैं तो। अब रेडियस की बात करते हैं, तो ये है रेडियस स्मॉल r। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होता है? d/2। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब आते हैं कि एक सर्कल में टोटल अगर हम कहें तो कंप्लीट एंगल कितने फॉर्म होते हैं, कितने डिग्री पे। तो अगर हम कहें कि एक कंप्लीट एंगल जो बनते हैं वो बनते हैं 360 डिग्री। और ये कंप्लीट एंगल यानी इस सेंटर से 1 राउंड अगर करने पर ये तो टोटल 360 बनना है। और इसको अगर हम रिलेशन करें, डिफाइन करें मिनट के साथ, टाइम के साथ, तो क्या मिलेगा? यानी 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। अब यहां से अगर हम कहें शो 1 मिनट इक्वल्स टू, तो इससे इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 360 अपॉन 60। तो 60, ये 10 से 10 कैंसिल, 60 से 6, यानी दिस इंप्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री? 6 डिग्री। ये 1 मिनट में हमने क्या फाइंड कर लिया? 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कब पूछता है? जैसे बोल दिया कि इन अ वॉच at 9 o'clock find the degree of the center of the two needle, यानी दोनों सुई के बीच में कितने एंगल फॉर्म्ड होंगे उसको फाइंड करने के लिए आ जाता है। तो अगर सपोज करिए 15 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 डिग्री, तो 15 मिनट में 9 बज रहा है तो 15 मिनट होगा। तो 9 बज रहा है तो उसमें बोल देगा, जैसे अगर सपोज करिए ये घड़ी है, घड़ी में ये और ये है। हम मैं कह रहा हूं घड़ी कितने बजा रही है? ये 9 बजा रही है, 3 बजा रही है। ये 3 है, 6, 9 और ये हो गया 12, 3 बज रहा है। अब कहे कि अगर किसी घड़ी में 3 बज रही है तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? ठीक, या 3:05 हो रहा है, तब कितना डिग्री फॉर्म होगा दोनों सुई के बीच में? तो वहां के लिए मैं ये डिफाइन किया हूं क्या, कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब सपोज करिए कि ये 15 मिनट हो रहा है 12 से लेकर 3 तक, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन आफ्टर 15 मिनट इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां पे आपको देख करके भी लग रहा है। अगर सपोज करिए 3:10 5 मिनट हो रहा है तब, या 3:10 हो रहा है तो 10 और ये 10 मिनट हुआ, तो 10 मिनट में कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री हुआ। उसके लिए ये फाइंड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सेक्टर की बात करते हैं। जो सेक्टर होता है वो फॉर्म्ड होता है रेडियस से। सपोज करिए कि ये सर्कल है और इस सर्कल में ये सेंटर O है और ये है रेडियस R। तो इसमें 2 सेक्टर बने। कौन कौन से सेक्टर बने? एक ये बन गया आपका माइनर सेक्टर, ये वाला, और एक बन गया ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर, ठीक है। अगर इस सेक्टर के नाम हम A और B लिख लिए, ठीक है, और इसकी लेंथ L हो गई, लेंथ इसकी L हो गई। तो रेडियस से जो फॉर्म्ड होते हैं वो बनते हैं सेक्टर।
जो कार्ड से फॉर्म्ड होते हैं, कट होते हैं, सर्कल का जो पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं ये है सर्कल और सर्कल का ये है रेडियस, ये सेंटर है O और मैंने यहाँ एक कार्ड ड्रा किया A और B, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये है फर्स्ट इसमें का सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल में मैंने बता दिया कि एक इसमें क्या है, एक है माइनर सेक्टर और एक है मेजर सेक्टर। इसको हम बोलते हैं, राइट करते हैं क्या, माइनर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। वैसे इसमें सेगमेंट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इस माइनर सेक्टर की एरिया अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या होगा, इसकी एरिया, तो एरिया यहां पे होता है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, एरिया की जब बात आएगी तो टोटल सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा। सपोज करिए यहाँ सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और टोटल कितने में थीटा बन रहा है, तो 360 डिग्री में, और जो 360 डिग्री बन रहा है वो टोटल एरिया कितनी है, तो पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम ये पता कर फाइंड कर सकते हैं कि अगर सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है तो उस जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उस सेक्टर की एरिया क्या होगी। तो उसके लिए हम राइट करेंगे क्या, फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं कि इस जो सेक्टर माइनर सेक्टर बना है, इस माइनर सेक्टर का आर्क का लेंथ क्या होगा, तो यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू, तो आप बताइए कि यहां पर थीटा डिग्री जो बन रहा है, ये लेंथ जो एल है इसकी सेंटर पे कितना डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री, और टोटल कितना में, तो 360 डिग्री पे। और ध्यान देखिए ये जो लेंथ है वो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है ना, और हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का यानी टोटल लेंथ का ये एल है, तो यानी लेंथ ऑफ आर का अगर हम फाइंड करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे एल इक्वल्स टू थीटा अपान 360 2 पाई आर। अब आते हैं कि इस सेगमेंट की बात हम करते हैं, तो इस सेगमेंट का डिफिनिशन एरिया फाइंड करने के लिए हमको इससे सेंटर से ज्वाइन कराना होगा। तो ये हमारा क्या है, रेडियस, ये रेडियस हो गया। तो एक बात बताइए, हम इस पूरे सेक्टर की एरिया फाइंड करके और इस ट्रायंगल की एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा, और भी किसका, माइनर का। मेजर का फाइंड करना होगा तो हम इसकी एरिया निकाल के माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करके टोटल सर्कल की एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। मेजर सेगमेंट इक्वल टू, अगर आप यहां लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, मेजर सेगमेंट की एरिया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हम लिखे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये फार्मूला हो जाएगा। और माइनर सेगमेंट के लिए अगर हमको राइट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये क्या होगा, तो टोटल सर्कल की एरिया है ना। तो यहां पर हम एरिया ऑफ सेक्टर, यहां हम राइट करेंगे क्या,
एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ ये टोटल। अच्छा, इसमें जैसे डेफिनेशन थोड़ी ना आएगा आप लोगों को लिखने के लिए, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है, सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, तो उसकी सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला से लग जाएगा। जो ये लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करना है, तो ये एल फाइंड करने के लिए हम 2 पाई आर के साथ ले लेंगे, यानी लेंथ ऑफ आर्क यानी एल इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर से फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं सेगमेंट पे, तो मैंने बोला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। ठीक, अब आते हैं माइनर सेगमेंट की एरिया क्या होगी, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की एरिया अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 आर्टिकल आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।